हेलो गाइस जी, आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है? अगर नहीं देखा है तो जाकर देखें, वरना आज के मज़े का हाफ मिसिंग हो जाएगा। तो हर मुलाकात पे एक नई कहानी होती है और आज की कहानी मेरे फूफो के घर से शुरू होती है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने फूफो के घर, अपनी बड़ी बहन और अपने नेफ्यू के साथ। तो ये मेरे फूफो की सोसाइटी है जहाँ हम जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं आप, यांगो बुलवाई है और यांगो पे जा रहे हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी है इस सोसाइटी में। इस सोसाइटी की ये बात अच्छी लगती है कि यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी है। तो बस हम ऑलमोस्ट उनकी सोसाइटी में एंटर हो चुके हैं और उनका घर जो है नज़दीक ही है, एंट्रेंस से ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे घर से काफ़ी दूर है क्योंकि 30 मिनट्स की ड्राइव पे ऑलमोस्ट। पोपो काफ़ी दिनों से इनवाइट कर रही थी और बस जाना नहीं हो रहा था, लेकिन आज अचानक प्लान बन गया। तो मैं और आप ही जो है मेरी बड़ी सिस्टर हैं जो वो निकल आए हैं उनकी तरफ जाने के लिए। और फूफो की काफ़ी कॉल्स आ रही थी हमें, उन्होंने सुबह से बुलवाया हुआ था, लेकिन बस निकलते निकलते टाइम लग गया और बस हम पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट। और एक बात ये जो है ना यंगो वालों की बुरी है, मैप सामने होते हुए भी ना उन्हें जो है ना रास्ता समझ नहीं आ रहा होता है। ये बड़ा इशू है, उन्हें समझाना ही पड़ता है। खैर कोई नहीं, गधे को बाप बनाना पड़ता है। अभी हमने जाना था तो जाहिर बात है, इस ड्राइवर ने हमें तंग तो काफ़ी किया, लेकिन फिर भी हम बस पहुंच गए अल्लाह अल्लाह करके। तो जैसे ही हम अपने फूफो के घर पहुंचे हैं तो सामने मेरी कज़न खड़ी थी, फूफो की बेटी, जो हमारा इंतज़ार कर रही थी। ये मेरी फूफो का घर है। और फिर गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कज़न वेट कर रही थी, उससे मिले और साथ ही हम उसके डॉगी से भी मिले जिसका नाम बिल्लू था। तो साइड पे देखा कि 3 डॉगी छोटे छोटे वो भी सो रहे थे। घर एंटर हुए तो देखा कि सामने फूफो जो है कब से इंतज़ार कर रही थी, खड़ी थी। देख के हमें बहुत खुश हुई और हमें गले लगाया, प्यार किया और साथ में कहा कि चलो ड्राइंग रूम में चलो, आपके लिए लंच जो है वो रेडी किया हुआ है, तो लंच कर लो आके। तो हम ड्राइंग रूम में गए तो सामने कज़न जो है वो खाना लगा रही थी। तो सामने टेबल पे जाके देखा तो फूफो ने हमारे लिए जो है बहुत ही मज़े का कौरमा बनाया हुआ था, चिकन कौरमा। साथ में दलीम बनाई हुई थी, साथ में मिंट रायता बनाया हुआ था और घर का अचार जो वो खुद डालती हैं, बहुत मज़े का। मुझे बहुत पसंद है उनके हाथ का अचार। साथ में मेरी कज़न ने जो है बैंगन और आलू के बहुत टेस्टी कटलेट्स जो है उसने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे। नेट से कोई न्यू रेसिपी देख के वो बनाए थे हमारे लिए स्पेशली। बहुत यमी थे, बहुत इन्जॉय करके हमने खाए। और साथ मेरे जो है मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड हैं वो भी ऐसे बहनोई मेरे, वो भी खाना खा रहे हैं साथ बैठ के। तो हमने जो है पेट भर के और बहुत इन्जॉय करके जो है खाना खाया। साथ में मेरी कज़न जो है वो फिर कश्मीरी चाय बना के ले आई। खाने के बाद जो है चाय की क्रेविंग तो आपको पता है कितनी होती है, तो फिर साथ कश्मीरी चाय हो तो फिर मज़ा ही हो रहा है। फिर हमने सब ने इकट्ठे बैठ के चाय पी, गॉसिप की, चिट चैट की। तो कज़न ने बोला कि क्यों ना थोड़ी सी चहलकदमी करते हैं बाहर, आप लोग काफ़ी टाइम बाद आए हो तो चलो आपको सोसाइटी में थोड़ा यहाँ वहाँ घुमाती हूँ। फिर हम निकल पड़े, हमने कहा ठीक है, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, खाना खाया पेट भर के। तो साथ में मेरी कज़न ने कहा कि इस सोसाइटी में थोड़ा सा आगे जाके जो है एक नहर है, तो वहाँ पे हवा अच्छी चलती है इस टाइम पे, तो वहाँ लेके चलती हूँ तुम लोगों को। तो मैंने कहा ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। चलते चलते रास्ते में जो है फिर मुझे फूल नज़र आए बहुत प्यारे, घर के बाहर लगे हुए थे, तो मैंने वो भी कैप्चर कर लिए वीडियो में, कितने खूबसूरत हैं देखें। नहर पे पहुंच गए हैं तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी वाकई। और ये देखें घोंसले बने हुए हैं, हमें ये समझ नहीं आया कि किस परिंदे के हैं, लेकिन बड़ी नफासत से बनाए हुए हैं जिसने भी बनाए हुए हैं घोंसले। अल्लाह की कुदरत है। और देखें कितना प्यारा व्यू है। इस नहर के अपोजिट साइड पे एक गाँव है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पे खेत हैं। हमने कहा हमने उस साइड पे भी जाना है, तो कदम कितनी चलें आपको लेके चलती हूँ। यहाँ कुछ बच्चे भी नहर में नहा रहे हैं, ये देखें। फिर हम जो है खेतों वाली साइड पे चले गए और वहाँ से तो माशाल्लाह ठंडा कितनी आ रही थी ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है ग्रीनरी है वहाँ पे सारी, तो हवा चल रही थी, बहुत प्यारा व्यू था। वीडियो में इतना मज़ा शायद ना आ रहा हो, लेकिन सामने जो है हम बहुत ही इंजॉय कर रहे थे इस व्यू को। खेत ही खेत दूर तक, गांव का माहौल वैसे ही जो है मैं बहुत पसंद करती हूँ। आउटिंग के लिए मेरा जो है बहुत दिल करता है कि बंदा जो है कुछ टाइम के लिए किसी गांव में जाके जो है ना टाइम स्पेंड करे।
तो यहाँ हम आए बाई चांस, तो हमें इतना अच्छा हमारा लगा दिल यहाँ था पे कि आके। हम कज़न ने कहा इस कि गाँव में देखो, थोड़ा सा और आगे जाएं, तो कज़न ने कहा ठीक है चलते हैं। तो बस दिल किया, तो फिर थोड़ा सा जो है आगे अभी गए ही थे कि मगरिब की अज़ान का टाइम हो गया था। तो हमने कहा हमें ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि नमाज़ पढ़नी थी। तो हमने कहा टाइमली जो है वो वापस हमें जाना चाहिए। अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था और नमाज़ भी पढ़नी थी। फिर हमने वापसी का जो है वो तैयारी की, हमने यांगो बुलवाई और गाड़ी में बैठे। तो ये आज का मेरा व्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ जो भी मेरी वीडियोस को देखे वो लाइक करे, कमेंट करे, मेरी वीडियो को शेयर करें। मैं न्यू यूट्यूबर हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।